दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को बहुत ही आसानी से सीखा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बताए और हमने सीखा कि पैसिव वॉइस होता क्या है, कैसे बनता है, किस प्रकार से उसमें अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप डेली बोलते हो और लिखते हो। अब आपको मैं बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों अच्छी इंग्लिश लिखने बोलने के लिए आपको टेंस के बाद पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हम रोज बोलते हैं। उसी चीज को दोस्तों दिमाग में रखते हुए ये पैसिव वॉइस की सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें बहुत ही ईजी वे में हम पढ़ेंगे पूरे पैसिव वॉइस को। आज हमारा सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस का, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। इसको सीखेंगे बहुत ही आसानी से, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे और एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें हम किस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं और बोलते हैं। वैसे इसकी आईडी होती है जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे सेंटेंसेस रोज कब बनाते हैं। जैसे चाय बन रही है या चाय बनाई जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, सरकार द्वारा रोड बनाए जा रहे हैं, गांव में खेती की जा रही है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप रोज बोलते हैं और ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में ही बनते हैं। दोस्तों पैसिव वॉइस लिखने और सीखने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी कि आपको मेनली ध्यान रखना है किस चीज पर काम हो रहा है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसी को प्रायोरिटी वाइज लेते हुए मैं अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम रोज बोलते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, पहली वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपके लिए सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे आगे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के बेहतरीन सेंटेंसेस, जिससे आपको बहुत इजीली ये चैप्टर समझ में आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का। पहले आएगा मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर सेंटेंस में है सेकंड ऑब्जेक्ट और लगा सकते हैं बाय और सब्जेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट बाय और सब्जेक्ट जो है उसको मैंने अलग इसलिए लिखा है कि हो सकता है सेंटेंस में इनकी जरूरत ना पड़े। अगर सेंटेंस में डूअर यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा होगा तो हम बाय लगाकर सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं होगा तो हम मेन ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म पर भी हमारा सेंटेंस जो है खत्म हो सकता है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल जिनसे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे वहां देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे? पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आर बीइंग संग देयर। अब आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको फिर वही बात बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट या तो नहीं होता या सब्जेक्ट प्रधान नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज पर काम हो रहा है, उसको हम पहले लेके आएंगे। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा कि मेन ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है पहले। ठीक है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हमारा काम हो रहा है जिस चीज के ऊपर, ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीइंग आएगा, कॉन्टिन्यूटी मतलब कि जो लगातार जो चीज हो रही है उसको दिखाने के लिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये गांठ आपको बांध लेनी है दोस्तों दिमाग में कि कोई भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस आप बनाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे कोई भी टेंस हो। इवन फ्यूचर में भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और देयर हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय और सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर डूअर नहीं दे रखा। सपोज यहाँ डूअर हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय फ्यू पीपल देयर। बाय फ्यू पीपल मतलब कुछ लोगों के द्वारा वहां पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक्टिव से पैसिव चेंज करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया, जो डायरेक्ट मैं आपको, क्योंकि मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आप रोज बोलते हो, रोज लिखते हो। ठीक है, तो आप आराम से उन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली समझोगे। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है, यानी कि कौन बुला रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो मेन हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर काम हो रहा है, इनकी जिनको बुलाया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स आर बीइंग कॉल्ड इन स्कूल। अब इसको भी हमने बहुत सिंपली बनाया। कैसे? स्टूडेंट्स हमारा जो है मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आर, बीइंग आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाने के लिए कॉल्ड हो गया, इन स्कूल हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता था स्टूडेंट्स आर बीइंग कॉल्ड इन स्कूल बाय प्रिंसिपल, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोनों चीजें बड़ी सिंपली समझा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप एक्टिव से पैसिव भी बदल पाएं और आप खासकर उन सेंटेंसेस को लिख और बोल पाएं जो आप रोज बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मार्केट को दिवाली के लिए सजाया जा रहा है। ठीक है, अब किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? देखिए मार्केट, यानी कि मार्केट हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। मार्केट इज बीइंग डेकोरेटेड। ठीक है, यानी कि मार्केट को सजाया जा रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट है फॉर दिवाली, दिवाली के लिए। एक बार और बोलते हैं, मार्केट इज बीइंग डेकोरेटेड फॉर दिवाली। एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं जो लगभग हम रोज बोलते हैं, जैसे कपड़े धुल रहे हैं या कपड़े धोए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, यही तो हमारी पहचान है पैसिव वॉइस की, जब हम बात करते हैं घुमा फिरा के। अब क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, यानी कि कपड़ों पे धुलने का काम हो रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट होता या हम लगाना चाहें तो बोल सकते थे क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, अब ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स
और कैसे हो गया इसका चेंज, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हिम। दोस्तों बस यही आसान चीज आपको समझनी है जिससे आप इजीली एक्टिव को पैसिव में बदल पाएंगे और अच्छे अच्छे सेंटेंस को लिख और बोल पाएंगे। चलिए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा मेन ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर सेंटेंस में है तो सेकंड ऑब्जेक्ट और बाय और सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी शादी के लिए पैसे नहीं खर्च किए जा रहे हैं। कैसे बनेगा, पैसे खर्च ना करने की बात हो रही है, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है पैसा, तो मनी पहले आएगा। मनी इज नॉट बीइंग स्पेंट, यानी कि मनी को खर्च नहीं किया जा रहा, पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा। खर्च करने की थर्ड फॉर्म होगी स्पेंड की स्पेंट। ठीक है, मनी इज नॉट बीइंग स्पेंट फॉर हिज मैरिज। फॉर हिज मैरिज हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, है ना इजी। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। मोहित के द्वारा खेल नहीं देखा जा रहा है, यानी कि कोई स्पोर्ट है जो मोहित नहीं देख रहा है। ठीक है, हमने इसको बोला घुमा फिरा के। अगर एक्टिव में होता तो बोलते मोहित इज नॉट वॉचिंग स्पोर्ट। ओके, लेकिन अब हम बोलेंगे स्पोर्ट इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मोहित। अब देखिए कैसे बनाया हमने। स्पोर्ट हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट बीइंग वॉच्ड देखने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा जो सब्जेक्ट यानी कि डूअर है जो कि हमें बाय लगाकर लगाना है, बाय मोहित। तो स्पोर्ट इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मोहित। एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। मोनिका के द्वारा गुड़िया नहीं बनाई जा रही है। अब यहाँ पर डूअर भी है, पूरा अच्छा सेंटेंस बनेगा। अब किस चीज पर काम हो रहा है देखते हैं। मेन ऑब्जेक्ट को, यानी कि डॉल। डॉल इज नॉट बीइंग मेड, यानी कि गुड़िया नहीं बनाई जा रही है, बाय मोनिका। और अगर यही एक्टिव में होता तो बोलते हैं मोनिका इज नॉट मेकिंग डॉल। बट यहाँ पर हम मोनिका के द्वारा गुड़िया नहीं बनाई जा रही है बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे डॉल इज नॉट बीइंग मेड बाय मोनिका। है ना दोस्तों इजी। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसकी मदद नहीं की जा रही है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, पहले हमारा ही आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, ही इज नॉट बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, ही आ जाएगा पहले उसके लिए, उसके बाद इज नॉट बीइंग और हेल्प। है ना इजी। अब चलिए देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर मेन ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेंटेंस में है सेकंड ऑब्जेक्ट और बाय और सब्जेक्ट तो भी हम लगाएंगे। अब देखते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल। क्या सामान खरीदा जा रहा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे दोस्तों। इज पहले आ जाएगा हमारा, उसके बाद मटेरियल यानी कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीइंग और परचेज्ड। परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डूअर नहीं है, यानी कि हमारा बाय सब्जेक्ट का सवाल नहीं पैदा होता, तो सिंपल बनेगा इज मटेरियल बीइंग परचेज्ड। क्या सामान को खरीदा जा रहा है। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या महेश जी के द्वारा किताब लिखी जा रही है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, जिसके ऊपर लिखने की हम काम की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट हो गया हमारा महेश जी। तो आपको पता है सब्जेक्ट तो पीछे ही आएगा, तो पहले हम बनाते हैं स्टार्टिंग से। इज बुक बीइंग रिटन बाय मिस्टर महेश। अब इज हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, यानी कि बुक, बीइंग रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, बाय के बाद हमारा जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिससे जो व्यक्ति काम कर रहा है, बाय मिस्टर महेश। इज बुक बीइंग रिटन बाय मिस्टर महेश। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कोरोना की दवाई खोजी जा रही है, यानी कि ढूंढी जा रही है। तो कैसे बनाएंगे। अब हमारा देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कोरोना की दवाई, जिसके ऊपर खोजने का काम हो रहा है, वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो द वैक्सीन ऑफ कोरोना होगा हमारा कोरोना की दवाई। कैसे बनाएंगे। इज द वैक्सीन ऑफ कोरोना बीइंग फाउंड। बीइंग हमारा आगे कॉन्टिन्यूटी के लिए, उसके बाद फाउंड हो गया ढूंढने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज द वैक्सीन ऑफ कोरोना बीइंग फाउंड। ठीक है दोस्तों, है ना इजी। अब हम चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेंटेंस में है सेकंड ऑब्जेक्ट और बाय और सब्जेक्ट तो भी हम उसको लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या महेश द्वारा कंबल नहीं बांटे जा रहे हैं, यानी कि डूअर भी है और जिस चीज पर काम कर रहे हैं हम वो भी है, यानी कि मेन हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो आर ब्लैंकेट्स, ठीक है, नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय महेश। और अगर हमारा यही सेंटेंस एक्टिव में होता तो हम बोलते हैं इज महेश नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लैंकेट्स। लेकिन ये हमारा पैसिव है, तो पहले ब्लैंकेट्स को हम तवज्जो देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट ही हमारा प्रधान होता है पैसिव वॉइस में। तो इसीलिए हम बनाएंगे आर ब्लैंकेट्स नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय महेश। आर हमारा पहले आ गया, उसके बाद ब्लैंकेट्स हमारा मेन ऑब्जेक्ट, नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बांटने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हमारा सब्जेक्ट। एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। क्या प्रेमचंद की कहानियां स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही हैं। आर द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद। अब द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है। आर द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद नॉट बीइंग टॉट। पढ़ाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, इन स्कूल्स हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। है ना दोस्तों इजी। आर द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद नॉट बीइंग टॉट इन स्कूल्स। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। क्या नरेश द्वारा कंप्यूटर नहीं चलाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट पहले आएगा। इज के बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि इज कंप्यूटर नॉट बीइंग ऑपरेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलाने के लिए, बाय नरेश हमारा बाय लगाकर सब्जेक्ट। एक बार और बोलते हैं। इज कंप्यूटर नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय नरेश।
आई होप आपको दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे डब्ल्यू एच सेंटेंस की तरफ, उसको भी हम बहुत इजीली सीखेंगे। स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच इज आर मेन ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर सेंटेंस में है सेकंड ऑब्जेक्ट और बाय सब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं, है ना, इजी सा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कुछ अच्छे सेंटेंसेस। बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम व्हाट का प्रयोग करेंगे क्या के लिए, उसके बाद आ जाएगा आर। चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे हैं तो इसलिए हमने आर लगाया। व्हाट आर चिल्ड्रन बीइंग फेड। फीड का थर्ड फॉर्म होता है फेड, खिलाने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, व्हाट आर चिल्ड्रन बीइंग फेड, है ना दोस्तों इजी। उन्हें क्यों पीटा जा रहा है, वाई आर दे बीइंग बिटन। अब सबसे पहले देखिए हमने लगाया वाई क्यों के लिए, उसके बाद आर और दे जिनके ऊपर काम हो रहा है, उसके बाद बीइंग और बिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट के लिए, बीट की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिटन। वाई आर दे बीइंग बिटन, ठीक है दोस्तों। अच्छा एग्जांपल देखते हैं एक और। दरवाजा क्यों बंद किया जा रहा है। सबसे पहले वाई आ जाएगा डब्ल्यू एच के लिए, उसके बाद इज डोर जिसके ऊपर काम हो रहा है बंद होने का, उसके बाद बीइंग क्लोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज करने के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर ना हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, ना बाय है, ना सब्जेक्ट है, तो कैसे बोलेंगे, वाई इज डोर बीइंग क्लोज्ड। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब कुछ सेकंड के अंदर आपके सामने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आएगी, अब उसको आपको सॉल्व करना है जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश। बाय बाय, जय हिंद।